हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, मैं आज बात कर रही हूँ बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। बहुत सारे बच्चे अगर हम देखें तो इस बेसिक टर्मिनोलॉजी में जो है कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको जब ये टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगी इसके बाद जो है आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और बेसिकली इसकी एग्जांपल्स जो हैं उस पर क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिर चकते फटे स्टार्ट करें। ओके, हम बात कर रहे हैं आज 3 टर्म्स के बारे में, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले मैं आपको टर्म समझा देती हूँ। सबसे पहली टर्म है हमारे पास डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमारे पास मैरिस्मेटिक सेल्स, मतलब डिवाइडिंग सेल्स की हम बात कर रहे हैं, अवर मैरिस्मेटिक सेल्स, राइट, जिन्हें आप डिवाइडिंग सेल्स बोलते हैं, जिनमें कैपेसिटी है कि वो डिवाइड कर सकते हैं। ये सेल्स यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं टू फॉर्म देयर टिपिकल टाइप ऑफ सेल्स, राइट। यहाँ पर आपके जो भी मैरिस्मेटिक सेल्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू 2 और मोर टाइप्स। वो आपके पास जो है एक स्पेसिफाइड कोई भी क्या बना रहे हैं, कोई ऑर्गन, कोई टिश्यू बना रहे हैं जो कि एक दूसरे से कैसे होंगे, बिल्कुल अलग। इसे आप बोलेंगे डिफरेंशिएशन, राइट। तो डिफरेंशिएशन हम लोगों ने क्या बोला कि मैरिस्मेटिक सेल्स जो हैं जब स्पेसिफाइड हो जाएं तो आप ये भी कह सकते हो यहाँ पर वो सेल्स जो क्या कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं अपनी पावर ऑफ डिवीजन, क्योंकि वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिफाइड हो रहे हैं टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। तो स्पेसिफाइड हो जाएंगे यहाँ पर, तब जाकर जो है ये एक पर्टिकुलरली फंक्शन को क्या कर पाएंगे, परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो एग्जाम्पल में, जैसे आपके ट्रैकी एलिमेंट्स, ट्रैकर एलिमेंट्स देखो, अगर आप जैसे एप्सिलॉन वगैरह की बात करोगे तो वो अपना प्रोटोप्लाज्म लूज़ कर देते हैं एंड वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे पास लिग्निन और सेलुलोज की जो है एक्यूमुलेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो बना देती है वहाँ पे सेकेंडरी वॉल, जिसके थ्रू जो है हार्श कंडीशन में भी, एक्सट्रीम टेंशन कंडीशन में भी जो है सेकेंडरी वॉल हेल्प करती है उसको वाटर कंडक्ट करने के लिए, राइट। तो ये किसका एक आ गया क्या, पर्टिकुलरली फंक्शन की किस तरीके से ट्रैकियल एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी कैपेसिटी जो है, अपनी जो पोजीशन है वो लूज़ करने के बाद भी जो है सेकेंडरी वॉल में कन्वर्ट होकर भी हार्श कंडीशन में क्या कर लेते हैं, वाटर को कंडक्ट, राइट। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा है यहाँ पर डी डिफरेंशिएशन। डैट मीन्स ये चीज़ दोबारा क्या कर रही है, रिगेन कर रही है अपनी कैपेसिटी। तो आप बोलोगे डी डिफरेंशिएशन जो है आपके पास ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म से वापस आपके जो सेल्स हैं, राइट, वो दोबारा से क्या कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जा रहे हैं। हाईली ऑर्गेनाइज्ड से वापस अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जा रहे हैं। तो आप बोलोगे कि जो भी सेल या फिर जो भी टिश्यू हैं आपके, दे विल रिगेन देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की बात करें या कॉकैम्बियम की बात करते हैं हम लोग। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की अगर आप बात करो दोस्तों और कॉकैम्बियम की बात करो, तो ये दोनों जो हैं, अगर हम बात करें किसकी, डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं। डाइकॉट स्टेम के केस में अगर आप देखो तो डाइकॉट स्टेम के केस में आपके पास ये आपका आ गया वेस्कुलर बंडल, राइट। इसमें आपके जब भी आपके पास क्या होंगे, ये आपका वेस्कुलर कैम्बियम बनाएगा। किस तरीके से, आपके पास ये आपके आ जाएगा वेस्कुलर बंडल, जहाँ पे आपके पास जो है ये अपने आप को अरेंज करेंगे और इन बिटवीन आपको मालूम है यहाँ पे होती है मेडुलरी रेस, जो आपके जाइलम और फ्लोएम के बीच ही जो ये कैम्बियम होती है दोस्तों, इसे आप बोलते हैं इसे आप क्या कहते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, राइट। लेकिन आपके पास जो इस मेडुलरी रेस के बीच में ये वाली ऑरेंज वाली जो मैं बना रही हूँ, ये वाली आपके पास जो रिंग बनाती है, दिस इज यू कॉल इट एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, राइट। तो ये दोनों फेसिकुलर कैम्बियम जो है यहाँ पर मिल के आपके बनाते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, और ये आपकी एग्जाम्पल आ जाती है इन केस ऑफ योर डाइकॉट स्टेम।
डाइकॉट स्टेम में आपके इंटरफेस्कुलर कैम्बियम जो बनते हैं वो बनते हैं थ्रू डी डिफ्रेंसिएशन। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है एक डाइकॉट स्टेम में। और दूसरे आपका कॉर कैम्बियम की मैंने एग्जांपल दी, तो कॉर कैम्बियम भी जो है आपका इसी तरीके से कॉर कैम्बियम और आपका वेस्कुलर कैम्बियम, राइट, ये आपके दोनों साथ ही साथ जो हैं वो किस में आते हैं, जहाँ पे आपके पास इंटर और इंटरफेस्कुलर दोनों बनते हैं, दैट इज़ इन योर डाइकॉट रूट। तो ये आपको याद रखना है। डाइकॉट रूट्स में आपके पास कॉर कैम्बियम जो कि सेकेंडरी ग्रोथ आगे परफॉर्म करता है, डाइकॉट रूट और आपके पास डाइकॉट स्टेम में जो है आपको डी डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलती है, राइट। सिमिलरली यू हैव योर थर्ड टर्म दैट इज़ रीडिफ्रेंसिएशन, एंड रीडिफ्रेंसिएशन को आप कैसे बोलोगे। अब यहाँ पर रीडिफ्रेंसिएशन में जो आपके डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, विच वन, योर डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, राइट, ये फिर से अपनी कैपेसिटी को क्या कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, दे अगेन लूज देयर कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स की। इसका मतलब वापस से ये मैच्योर हो जाएंगे और वापस से जो है ये स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाएंगे, और ऐसे टिश्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, रीडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, और प्रोसेस को आप बोलोगे रीडिफ्रेंसिएशन, जहाँ पर आपके सेल्स दोबारा से जो है मैच्योर हो रहे हैं और डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। एग्जाम्पल में अगर आप बात करो, दीज आर इट्स एग्जाम्पल, थर्ड वन वाली, जैसे आपका सेकेंडरी फ्लोएम, आपका सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम आपका आउटर साइड बनता है और सेकेंडरी जाइलम आपका इनर साइड बनता है, राइट। या फिर आप कॉर कैम्बियम की बात करो तो आपका कॉर कैम्बियम में भी आपकी कॉर्क जो है वो आउटर साइड बनती है और उसकी सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है वो आपका इनर साइड बनता है। तो ये हो गए जब दोबारा से सेल्स जो हैं डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स दोबारा से मैच्योर हो जाते हैं और पर्टिकुलरली फंक्शन अपना परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल्स और ये चीज़ जो है अच्छे से समझ आ गई है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे कनेक्टेड, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और जो भी आपको लगता है टॉपिक आपको जो समझ नहीं आ रही है, कन्फ्यूज कर रही है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में उसे लिख डालो। बाय बाय।